नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कई जगहों पर चुनाव हार रही है और अब बीजेपी नेताओं में बौखलाहट है, वे डिप्रेशन में आ गए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और विपक्ष ने कहा है कि अब ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। पीएम मोदी जी ने भी कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने 10 वर्षों में देश में सिर्फ महंगाई और गरीबी बढ़ाई है। मधुबनी में पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला किया। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा और 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे और इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को अपार जन समर्थन मिल रहा है। रसोई गैस की कीमत को हम कम करके मात्र 500 रुपए प्रति सिलेंडर कर देंगे। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि लाखों कुर्बानी के बाद आजाद हुए भारत में वर्तमान केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है। इस सरकार में देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और एनडीए सरकार देश से गरीबी बेरोजगारी दूर करने के बदले लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की 400 वाली फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले के बाद दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी के लोग भारी डिप्रेशन में आ गए हैं। देश का युवा, बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सब लोग, हर जाति और हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि मोदी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, महंगाई पर काबू पाना मुश्किल है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही 10 सालों में इतना ज्यादा झूठ बोल चुके हैं कि जनता अब उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी से ही आप तैयारियां शुरू कर दीजिए, मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन के हर एक नेता, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं, बीजेपी वाले ईवीएम से सेटिंग कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगातार बीजेपी पर लगाते हैं और इस बार इंडिया गठबंधन वालों ने तो सुप्रीम कोर्ट में तक केस कर दिया था कि ईवीएम को हटाकर वही पुराने बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो बैलेट पेपर वाला पुराना दौर नहीं आएगा। ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के हर एक नेता के गाल पर करारा तमाचा लगा है। और इधर पीएम मोदी जी ने कहा है कि ये लोग बैलेट पेपर को लूट लूट कर राज करने वाले अब ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बोले कि ये लोग वही हैं जो दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का हक छीना, पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर ये लोग लूट लेते थे। चुनावों में बैलेट पेपर इनकी सरकार में लूटे जाते थे। गरीबों को वोट डालने के लिए बिहार से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। दलितों, पिछड़ों को डंडे के जोर पर घर से निकलने तक नहीं देते थे और अब ये लोग ईवीएम की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं। आज जब ईवीएम आया है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत के चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव में तकनीकी के उपयोग की सराहना कर रही है। आपको याद होगा कि जब कोरोना का दौर था तब तमाम मीडिया की खबरों में यही खबर चलाई जा रही थी, तमाम मीडिया चैनलों में यही बातें हो रही थी कि कोरोना फैलाने का काम
तबलीगी जमात ने किया। और जिस नेता ने तबलीगी जमात पर ये आरोप लगाए थे, उस नेता ने अब माफी मांगी है और इन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी के कहने पर कोरोना फैलाने का आरोप तबलीगी जमात पर मैंने लगाया था। देखिए, इस नेता ने हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगी है। देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, पहले अजय निषाद बीजेपी में थे, लेकिन इनको सीट नहीं दिया गया, जिसके बाद वे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं इस बार। और आज इन्होंने खुलासा कर दिया है कि इन्होंने तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का जो आरोप लगाए थे वो बीजेपी के कहने पर किए थे। मुसलमानों के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं मुस्लिम समाज को। देखिए, बड़ी खबर है कि अब आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। और ये बड़ा फैसला कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लिया है। देखिए, कांग्रेस ने जिन 17 मुस्लिम समुदाय को श्रेणी 1 में ओबीसी माना है, उनमें से नदाफ, पिंजर, दरवेज, छप्पर बंद, कसाब, फुलमाली, नालबंद, कसाई, अथारी, सिक्का लिगारा, सिक्का लीगर, सालाबंद, लदाफ, ठिकानगर, बाजीगारा, जोहारी और पिंजारी शामिल है। जबकि ओबीसी की श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना गया है और बाकी जो बचे हुए मुस्लिम समुदाय है उनको ओबीसी की श्रेणी 2B में रखा जाएगा। बिहार में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं दी गई है। गर्मी की छुट्टी के दौरान अभी विशेष कक्षाएं चलाई जा रही है और इधर अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से नया आदेश जारी कर दिया। के पाठक ने कहा है कि सुबह 8 बजे तक गली गली में घूमेंगे प्रधानाध्यापक और शिक्षक। उसके बाद 8 बजे से विशेष कक्षाएं चलेगी। देखिए, नए आदेश के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद 8 बजे से विशेष कक्षाओं के साथ अन्य कक्षाओं के बच्चे की विशेष कक्षाएं चलेगी। साथ ही बच्चों को मिड डे मील 10:05 पर परोसे जाएंगे। बता दें कि बिहार में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चल रही है और इस दौरान विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वाला अब कोई भी व्यक्ति मुखिया नहीं बन पाएगा। देखिए, बिहार में यदि कोई भी व्यक्ति जेल चले गए और 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में है तो उनके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे। इन लोगों को पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति वार्ड सचिव का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी जी ने जनता से एक बार फिर से थाली बजाने की अपील की है। जिस तरह से पीएम मोदी जी ने कोरोना के समय जनता से अपील किए थे कि थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, ये संदेश दीजिए, उसी तरह अब पीएम मोदी जी ने जनता से अपील की है कि हम इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, पूरा देश इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, थाली बजाकर ये संदेश दिया जाए। देखिए, बिहार में पीएम मोदी जी ने वोटरों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि टोली बनाकर गीत गाते हुए और थाली बजाते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। पीएम मोदी जी ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। मैं जहां भी जाता हूं पूरा देश कह रहा है कि फिर से एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी जी ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मोदी बोले कि मैं जानता हूं कि गर्मी अधिक है लेकिन मतदान करने जरूर पहुंचे। मोदी जी ने कहा कि मतदान के दिन टोली बनाकर गीत गाते हुए और थाली बजाते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। बीजेपी नेता ने कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट रही है कांग्रेस। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। देखिए, कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर दिया है, जिससे बीजेपी की हालात खराब हो गई है। मुसलमानों के लिए जो बीजेपी ने आज तक नहीं किया है वो कांग्रेस ने करके दिखा दिया।
और इस फैसले के बाद लगभग सारे के सारे मुसलमान वोटर जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे बीजेपी की हो गई हालात खराब। और अब देखिए बीजेपी के नेता किस तरह से बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया। बीजेपी नेता बोले कि आज कांग्रेस वाले पूरे देश में लड़ाई करना चाहते हैं। मुसलमान को ओबीसी का दर्जा देकर यही ये कांग्रेस वाले चाहती है कि ओबीसी समाज के लोग सड़क पर उतर जाए और हंगामा हो जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लालू यादव चुनाव के समय चुनावी बूथ लूटने का काम करते थे, तो अब तेजस्वी यादव ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इनकी पगड़ी तो उतर नहीं रही है और साथ ही सरकार भी नहीं चला पा रहे हैं। ये देखिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव और मुलायम सिंह का परिवार चुनाव के समय बूथ लूटने का काम करते थे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि इन लोगों से बिहार चल नहीं रहा है और पगड़ी उतर नहीं रही है। इन लोगों की बात करने का कोई मतलब नहीं है, 4 लोग सुनने तक नहीं आता है इन लोगों को, ये क्या बात करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी के नाम पर कहां कोई चुनाव जीत रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि अभी से ही लिख कर रख लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बन रही है, हम भारी मतों से विजय होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने मिलकर बिहार को इस कदर बर्बाद किया है कि जनता इनको वोट तक नहीं देना चाहते हैं। देखिए अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें वोटों का प्रतिशत काफी कम है। लोग अब कम मात्रा में वोट देने के लिए आ रहे हैं और बिहार में इसका कारण अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार को बताया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी जी और नीतीश कुमार ने बिहार में कोई भी काम ठीक से किया नहीं है, जिससे जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए गोपालगंज में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, बांध की मरम्मत नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर तक लगा दिए। देखिए बिहार में जगह जगह पर जन आक्रोश देखा जा रहा है। कहीं रोड नहीं है तो कहीं नाले नहीं है तो कहीं पुल नहीं है। ऐसे तमाम प्रकार की शिकायत आ रहे हैं और जनता वोट का बहिष्कार कर रही है। इतना ही नहीं, गोपालगंज जिले की जनता ने इसको लेकर जगह जगह पर पोस्टर लगाकर नेताओं के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ब्रिटिश काल में बने तटबंध की मरम्मत आज तक नहीं की गई है। साथ ही मोदी जी और नीतीश कुमार से 5 साल का हिसाब यहाँ की जनता ने मांग दिया। इनका कहना है कि चुनाव के वक्त नेताजी तो आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें भूल जाते हैं, कोई देखने तक नहीं आता है। और अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाए जिसमें से लिखा गया है कि हीरा पापड़ से मसान थाना होते हुए यादवपुर बाजार तक सारन बांध का जीर्णोद्धार कराया जाए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे।